प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और आंकड़े भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अब तक कितने लोगों ने मतदान कर दिया है। वोटिंग प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आंकड़ों पर नजर डालना बेहद जरूरी है। इससे पहले जो आंकड़े हमने आपको बताए थे वो थे सुबह 9 बजे तक के। अब तकरीबन 12 बजे तक का वक्त हो चला है। कई मुद्दे हैं, नेताओं के अपने अपने मुद्दे, लेकिन आज दिन है प्रदेश की जनता का। लगातार जनता पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है और अपने मतों का प्रयोग करी है। तो नए आंकड़े आपको बताते चले, बड़ा अपडेट प्रदेश में 11 बजे तक कितना प्रतिशत हुआ मतदान। ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं नई टेक्नोलॉजी, जहां पर 24.74% मतदान हो चुका है। ये बात हम कर रहे हैं सुबह 11 बजे तक की। कुछ ही समय में जब नए आंकड़े सामने आएंगे, जब विभाग की ओर से ये जारी किए जाएंगे तो वो आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब जरा विधानसभा वार सिलसिलेवार आपको बताते चले कि कहां पर कितने प्रतिशत अब तक मतदान हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे बांसवाड़ा की, जहां पर मतदान प्रतिशत 26.37% रहा है। ये अब तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के जरिए बता रहे हैं कि कितने प्रतिशत लोगों ने अब तक अपने मतों का प्रयोग कर लिया है। आगे बढ़ते हुए बात बारा की, कितना मतदान हुआ है अब तक? 28.91% मतदान हुआ। तो इससे पहले 7 बजे जो आंकड़े सामने आए थे तकरीबन 10% मतदान ही हुआ था। लेकिन जैसा कि अनुमान पहले ही था कि जैसे जैसे दिन बीतता चला जाएगा ये आंकड़े भी बदलेंगे और बड़ी संख्या में लोग अपने मतों का प्रयोग भी करेंगे। बाड़मेर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 22.11% वो लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकले और अपने मतों का इन्होंने प्रयोग कर लिया और लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में इन्होंने हिस्सा लिया है। अब आगे बढ़ते हुए बात भरतपुर सीट की करेंगे, जहां पर 27% ये वो मतदाता हैं जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग कर लिया, अपने वोट को कास्ट किया है। लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। सेल्फी जोन भी बनाया गया है जहां पर सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। बात भीलवाड़ा की करेंगे, यहां पर अब तक 23.85% मतदान हुआ है। तो निश्चित तौर पर रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन माना जा रहा है कि जैसे जैसे चूंकि ठंड का वक्त है, सुबह सुबह लोग अपनी रजाई में होते हैं, लेट उठते हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाएगा ये आंकड़े भी बढ़ते चले जाएंगे। वोटिंग प्रतिशत भी बीकानेर की बात करेंगे, 24.52% लोगों ने बीकानेर में अपने मतों का प्रयोग कर लिया है। ये नए आंकड़े आपको बता रहे हैं। 2 आंकड़े अब तक निर्वाचन आयोग की ओर से सामने आ चुके हैं। पहला आंकड़ा सुबह 9 बजे आया और दूसरा आंकड़ा 11 बजे, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। बूंदी में 25.42% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग कर लिया। कुछ ही समय में नए आंकड़े भी सामने आएंगे, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल 11 बजे तक की अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ पर नजर डालते हैं, 24.87% लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने अपने वोट को कास्ट कर दिया है। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले उत्साहित रहे, लाइन में लगे नजर आए। सुबह 5:30 बजे से लगातार न्यूज 18 पर हम कवरेज भी दिखा रहे हैं। चूरू की बात करेंगे, 25.09% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वोट कास्ट कर लिए हैं। तो लगातार सिलसिलेवार विधानसभा वार हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत बता रहे हैं जिन्होंने अपने वोट को कास्ट किया है, सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंचे और जबरदस्त उत्साह। यकीन मानिए, चूंकि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा त्योहार, कई दिग्गजों ने वादे किए, ऐलान किए, उनके अपने अपने दावे हैं, लेकिन उन वादों और दावों पर जनता को कितना एतबार है इसका फैसला आज जनता कर रही है अपने कीमती वोट के जरिए। तो न्यूज 18 राजस्थान एक बार फिर से आप सभी से ये अपील करता है कि जरूर पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने कीमती मतों का प्रयोग करें। तो आंकड़े लगातार आपको बताते चले और कुल आंकड़ों की बात करेंगे तो प्रदेश में 11 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है वो 24.74% रहा है। निश्चित तौर पर रफ्तार धीमी है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ समय बाद ये आंकड़े तेजी के साथ बढ़ेंगे जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाएगा। तो अलवर के तिजारा में 11 बजे तक 34.08% पोलिंग हुई। डूंगरपुर में सुबह 11 बजे तक 21.57% मतदान हुआ। हिंडौन सिटी की बात करेंगे, यहाँ पर 11 बजे तक 22.09% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने मतों का प्रयोग कर लिया। तो लगातार जो दिग्गज हैं वो मैदान में हैं। आयुषी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयुषी के पास जाते हुए, आयुषी अपडेट बताइएगा।
बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिस हिसाब से दिन चढ़ता जा रहा है उस हिसाब से ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में देखिए लोग पहुंच रहे हैं। वो तस्वीरें हमने दिखाई, जो बड़े बड़े दिग्गज भी पहुंचे हैं वोटिंग करने के लिए। और लगातार न्यूज 18 राजस्थान आपसे अपील कर रहा है कि आप पहुंचिए और वोट करिए। अलग अलग जगहों से जो तस्वीर है उसमें देखिए बड़े कद्दावर नेता पहुंच रहे हैं और वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलिए और वोटिंग करिए। देखिए लगातार तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको पल पल की दिखा रहे हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह हो जाती है क्योंकि देखिए 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राजस्थान की जनता किसको आशीर्वाद देती है। इससे पहले जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई उसमें देखिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे, उसके बाद से शांति धारीवाल पहुंचे, तमाम बड़े कद्दावर नेता बीजेपी की तरफ से अगर हम बात कर ले तो देखिए बड़े बड़े कद्दावर नेता पहुंच रहे हैं। और अभी तक की अपडेट अगर हम आपको देते हैं तो देखिए लगातार वोटिंग प्रतिशत अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तस्वीरें जो हमने दिखाई, चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स तैनात है जो आपको तस्वीरें दिखाने वाले। बिग फाइट किसके बीच होने वाली है, नाथद्वारा से देखिए यहाँ पर सीपी जोशी और विश्वराज सिंह के बीच में कड़े की टक्कर होने जा रही है। सीपी जोशी देखिए यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार और विश्वराज सिंह बीजेपी की तरफ से। ये हम आपको वो मुकाबला बता रहे हैं कि किसके बीच में यहाँ पर जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। क्योंकि जब टिकटों का वितरण हुआ था तब देखिए यहाँ पर होड़ देखी गई थी। नाथद्वारा सीट की बात कर ले तो देखिए डॉक्टर सीपी जोशी जो कि कांग्रेस प्रत्याशी और यहाँ पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के बीच में जोरदार टक्कर। विश्वराज सिंह मेवाड़ देखिए उस टाइम बीजेपी में शामिल हुए थे और यहाँ पर बीजेपी ने उनको टिकट दिया और यहाँ पर देखिए जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई है। और बात हम झालापाटन सीट की कर ले तो देखिए यहाँ पर रामलाल चौहान आपको कांग्रेस की तरफ से और वसुंधरा राजे देखिए बीजेपी से यहाँ पर जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। और ये जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि किसके बीच में ये बिग फाइट हो रही है क्योंकि नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे और सभी को उसी पर देखिए नजरें बनी हुई है। तारानगर सीट की बात कर ले, राजेंद्र राठौड़ बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी और नरेंद्र बुडानिया यहाँ पर देखिए कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी। इन दोनों के बीच में जोरदार टक्कर क्योंकि देखिए जब टिकट वितरण हुआ था तब जोरदार होड़ देखने को मिली थी कि किसको टिकट दिया जाएगा। बहुत सोच समझ करके दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर देखिए उम्मीदवार मैदान में उतारे। लक्ष्मणगढ़ सीट की बात कर ले तो गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस की तरफ से और सुभाष महरिया देखिए बीजेपी की तरफ से जोरदार टक्कर इन दोनों के बीच में देखी जा रही है। और बीजेपी की बात करें तो देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभालते हुए नजर आए, सीएम अशोक गहलोत जनसंपर्क करते हुए नजर आए, लोगों के बीच पहुंचते गए और कहां पर किसके बीच कड़ा मुकाबला है वो आपको बता रहे। झोटवाड़ा सीट देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी और देखिए यहाँ पर बात अगर हम कांग्रेस की कर ले तो अभिषेक चौधरी यहाँ पर हैं और जोरदार यहाँ पर टक्कर इन दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किसके बीच में कितनी फाइट, तो जोरदार ये बिग फाइट होने वाली है। और आज जो पहुंच रही है जनता आमेर की अगर हम बात कर ले, आमेर सीट देखिए काफी महत्वपूर्ण। सतीश पुनिया बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी और प्रशांत शर्मा कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी, जोरदार टक्कर देखिए इन दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं बिग फाइट किसके बीच में कितनी यहाँ पर फाइट है क्योंकि आज जनता जनार्दन पहुंच रही है और किस्मत का फैसला देखिए आज होगा। सवाई माधोपुर में महामुकाबला, किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं और साथ ही दानिश अब्रार कांग्रेस की तरफ से। देखिए किरोड़ी लाल मीणा की बात कर ले तो लगातार मुखर वो होते हुए नजर आए। कई ऐसे मुद्दे जो उन्होंने राजस्थान में उठाए थे और लगातार देखिए अपनी बातों को लेकर के हमेशा से ही वो प्रचलित रहे। तिजारा की अगर हम बात कर ले किसके बीच में किसकी टक्कर, बाबा बालकनाथ बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी, इमरान खान कांग्रेस की तरफ से। बाबा बालकनाथ देखिए अभी उनका वीडियो वायरल हुआ था, बहुत ही ज्यादा चर्चा में थे। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे बाबा बालकनाथ के समर्थन में और जनसभा करते हुए नजर आए थे। तस्वीरें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और विद्याधर नगर से देखिए दिया कुमारी बीजेपी के तरफ से प्रत्याशी और कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो सीताराम अग्रवाल, इन दोनों के बीच में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि किसके बीच में कितनी फाइट, कड़ा मुकाबला देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बात अगर हम नागौर सीट की कर ले तो देखिए यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। ज्योति मिर्धा जो कि बीजेपी प्रत्याशी और हरेंद्र यहाँ पर मिर्धा देखिए जो कि कांग्रेस प्रत्याशी, यहाँ पर जोरदार टक्कर। नागौर सीट देखिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कई ऐसी सीटें हॉट सीट बनी हुई है जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और हम आपको एक एक करके हर एक सीट पर बता रहे हैं। और
देवली उनियारा से देखिए हरीश चंद्र मीणा कांग्रेस प्रत्याशी और विजय बैंसला बीजेपी प्रत्याशी। तो लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं और किसके बीच में कितना मुकाबला वो भी हम आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ देखिए स्टूडियो से जुड़ी हुई है श्रुति और ममता, जो कि पल पल की अपडेट आपको दे रही है। उन्हीं का रुख करेंगे आगे।